एक शहजादे की कहानी पार्ट 2। अगर एक दिन भी वहाँ लड़की उससे नज़र नहीं आती तो वो अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने दिव्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम का प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वहाँ उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वहाँ घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वो इनकार ना कर दे या उससे नाराज़ ना हो जाए। वही किसी भी कीमत पर दिव्या खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वहाँ अपने प्यार का इजहार ना कर सका। किशन काफ़ी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वहाँ अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वहाँ लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन दिव्या ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम किशन है? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से किशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर किशन उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, तो जल्दी से किशन ने भी उसका हाथ आगे से दिव्या के चेहरे से लग रहा था कि वो किशन से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी किशन के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। किशन को भी ये पता लग चुका था कि दिव्या अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने ही की देरी थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन किशन के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।